अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ज़ल है। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 1 नंबर्स एंड द फोर ऑपरेशंस। मगर उससे पहले एक छोटा सा रिकैप हो जाए। कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके हवाले से सवाल कर रहा हूँ, जल्दी से बाआवाज़ बुलंद एक बार लाइन की इक्वेशन सुना दें। वीडियो पॉज कीजिए और लाइन की इक्वेशन। अच्छा अगर किसी को नहीं आ रही तो उसके लिए ही मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली, आप दोबारा देख सकते हैं। और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है सारा मालूमात आप अकेले हासिल कर लें। ये आप अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, पूरे पाकिस्तान तक पहुंचाइए, क्योंकि इस बार मेरा एम है कि ना सिर्फ आपका एआई बल्कि पूरे पाकिस्तान का एआई। इस बार हमने कैम्ब्रिज को हक्का बक्का करके छोड़ना है। दूसरी बात यह है कि नंबर्स तो होल नंबर्स हैं और फोर ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। आपको तो पता है हम कंसेप्शनल क्या कहते हैं स्टडी ज़्यादा करते हैं बजाय सवालात को देखने के, तो थोड़ी सी नंबर्स की ना गहराई में जाते हैं। तो जिस तरीके से आम की इकसाम होती है ना, तो हमने नंबरों की भी इकसाम बनाई हुई है। जिस तरह चौसा है तो इस तरह ये नंबर्स की इकसाम है। तो नेचुरल नंबर्स आर ऑल नंबर्स पॉजिटिव हैं और इनमें ज़ीरो नहीं है। ज़ीरो डाल देंगे तो ये आप ये होल नंबर बन गए। इंटीजर में ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन या डेसिमल वाला नंबर नहीं आएगा, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, सबको आप इंटीजर में लिए। ठीक है, सर्कल और बड़ा कर लें। फिर उसके अंदर से जितने भी फरिश्ते वाले नंबर हैं यानी सिर्फ पॉजिटिव हैं तो वो पॉजिटिव इंटीजर, और जो जितने भी शैतानी नंबर्स हैं उनको नेगेटिव इंटीजर्स में डाल देंगे। चाहे कुछ भी कर लें, नेगेटिव इंटीजर्स में सिर्फ शैतानी नंबर आएंगे। ठीक है, और फिर अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार ये मैं डेसिमल का क्या करूँ, फ्रैक्शन का क्या करूँ। उन सब को उठा के ना अपने रेशनल नंबर में लाना है। एवरी नंबर देन जो बचेगा ना उसमें डाल दें आप। तो ये आपका सिंपली क्लासिफाइंग हो गई। अब ये मैंने आपके लिए एक फिगर रखी है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक। और जब आप सुबह उठें, फजर की नमाज़ पढ़ें, नमाज के बाद आयतल कुर्सी, उसके बाद आपने ये ज़रूर देखना है और इसको रोज़ याद करना है। अगली वीडियो में मैं इसके बारे में पूछूंगा। अब हम लोग सवालात आ गए हैं, बिल्कुल मुलायम आसान सवाल हैं, तो मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा इनकी। तो टिप्स दे रहा हूँ आपको फौरी फौरी। कहीं पे भी आपको डिफरेंस दिखे ना लिखा हुआ, आपने माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पे हुआ है कहीं पे भी एवरेज लिखा है, तो जिस तरीके से आप मिड पॉइंट निकालते हैं, सारी चीज़ों को ऐड करने और डिवाइडेड बाई टू, ये तो टू हैं, तो इस तरह जितने भी चीज़ें आपने प्लस की हैं उनको डिवाइड कर दें उतने से। जैसे यहाँ क्या कहते हैं डिजिट्स को किया हुआ है, दो डिजिट्स दो नंबर्स को किया हुआ है ना, और डिवाइड बाई टू, तो बिल्कुल ईजी। अब हम आ जाते हैं आपके फेवरेट प्राइम नंबर्स पे। तो प्राइम नंबर्स ना थोड़े से ना नखरे वाले नंबर्स हैं, उनने सिर्फ अपने में आना है और सिर्फ वन के टेबल में आना है, बाकी वो किसी के टेबल में नहीं आते। और जिनकी भी गलत फहमी है ना कि वन को भी हम प्राइम नंबर बना दें, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचिए। वन इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। इसी तरह फिर ये आ गए आपके लिए आसान सवालात। ठीक है, तो हमने सिर्फ प्राइम नंबर से ही 30 को डिविजिबल कराना है, फैक्टराइज कराना है। अब जब यहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकते यार, 5 और 11 तो प्राइम नंबर्स हैं, इनको किससे सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ पे आपने बस रुक जाना है, ब्रेक लगाने नहीं है, ज़्यादा आगे नहीं निकलना। अब आपका फेवरेट HCF और LCM आ जाएगा नीचे। तो अब मैं क्या बताऊँ, ये तो आपने प्रेप में ही कर लिया होगा, मगर फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेते हैं थोड़ी सी। HCF ना क्या कहते हैं, 3 नंबर्स ये लिखे हुए हैं। ठीक है, जब तक आपने कोई भी नंबर लिखना है जो इन तीनों को क्या कहते हैं फैक्टराइज करे, तो तब तक तो हम HCF करेंगे। अब देखें 2, 3 और 7 तीनों अलग अलग नंबर हैं। ठीक है, तो इसको कोई एक नंबर ना सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, तो हम लोग ने यही यहाँ तक ही रुक जाना है। और जैसे हमने डिवाइस किया है 80, 120 एंड 280 को, और ये जितने भी डिजिट से हमने किया है ना उनको हमने एंड में मल्टीप्लाई कर देना है। तो इन सब के अंदर जो कॉमन HCF आएगा वो होगा 40। फुल फॉर्म है इसकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बिल्कुल इजी। ठीक है, इसी तरीके से फिर आपका फेवरेट LCM आ गया। अच्छा, LCM थोड़े नखरे वाला ज़्यादा है, उसने कहना है चाहे कुछ भी हो मुझे तुम 1 तक करके दो। ठीक है, तो आपने जितना काम क्या कहते हैं HCF में किया था, अब आप 1 बाय 1 सब डिजिट्स को भी करना शुरू कर दें,
जैसे वापस ही यहीं पर आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे रुक गए हैं, तो यहाँ पे रुकेंगे नहीं एलसीएम के लिए। अब आपने इसको 2 से करना है सिंप्लीफाई, ठीक है। तो 137, फिर 3 से, फिर 7 से, और फिर मल्टीप्लाई करना, और ऐसे आपके पास आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम भी आपने कर ही लिया, बेहतरीन हो गया ये, ठीक है। फिर आते हैं आपके लिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर वो है जिसको आप स्क्वायर रूट जिस नंबर में भी अप्लाई करें और वो होल नंबर में आए, डेसिमल या फ्रैक्शन में ना आए। जैसे 4 का मैंने लिया तो वो 2 आया, तो हमने उसको परफेक्ट स्क्वायर के ख़ानदान में डाल दिया है, ठीक है। इसी तरह फिर ये थोड़ी सी ना आपको कंफ्यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर ए स्क्वायर रूट है और ए 1/2 पावर 1/2, इसका एक ही मतलब है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो उन्होंने आपको कंफ्यूज करने की भरपूर कोशिश की है, मगर आपने नहीं होना। अब यहाँ पे इन्होंने कोशिश की है कि हमें बिल्कुल मतलब बच्चों को हैरान कर दे, परेशान कर दे। क्या लिखा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 256 विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। अब बच्चा कब कब आना शुरू हो जाए, यार कैलकुलेटर नहीं है, इतना बड़ा नंबर है, क्या करूं क्या करूं। तो आपने जो इन्हें ईंट का जवाब ना पत्थर से देना है, और हमने एक एक करके हम चाहे फिर इसको सिंप्लीफाई किया हमने, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 8 टाइम्स। देखें, पहले 8 टाइम्स इसको सिंप्लीफाई किया, और फिर स्क्वायर रूट ले लिया, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो इजी 16 आ गया। तो बिल्कुल मैथ्स बिल्कुल इजी है, आपने बस ना इसके अंदर थोड़ा सा फोकस करना है, और आप बिल्कुल मेरी तरह पढ़ना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल वही बातें हैं क्यूब रूट में, तो मैं ऐसी बातों पे शर्मिंदा नहीं करूँगा आप लोगों को। यकीनन इतने अक्लमंद हैं, समझ तो गए होंगे। रेसिप्रोकेशन क्या होती है? यार मैं भी गलत पढ़ गया। रेसिप्रोकेट, तो इसका ये मतलब है कि नंबर को ना उल्टा कर देना, ठीक है। तो एक्स था, तो एक्स को हमने रेसिप्रोकेट किया तो 1/x हो गया। यहीं पे हमने x अपॉन वाई को किया तो y अपॉन एक्स हो गया। बिल्कुल सिर्फ उल्टा करना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की इन्हें 3 डिटेल्स बताई हुई हैं। उसके अलावा मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। जैसे अब यहाँ पे हमसे पूछा है कि जैसे कि हम आपको ज़्यादा इजीली मैं समझा दूँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2014 है और 1 सिग्निफिकेंट नंबर मांगा है, तो 14 को हमने हटा दिया, ठीक है, 2। अब जब हमसे वो यहाँ पे आ जाए तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मांगे हैं, तो फिर हम लोगों ने पहले 3 पे फोकस करना है और उनके ऊपर राउंड ऑफ करना है, तो 2010 हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है। और अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग डेसिमल नंबर्स पे करेंगे तो थोड़ा सा उल्टा होगा, ठीक है। जैसे कि राउंड ऑफ करना है आपने, सिर्फ सिंपल राउंड ऑफ। यहाँ पे आ जाएं तो डेसिमल स्पेसेस, तो मैं शर्मिंदा तो नहीं करूँगा आपको अब, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ना ऐसी है कि अब इतने सारे ज़ीरोज़ हैं, अब बंदा लिख लिख के थक जाए, हाथ में दर्द हो जाए, तो ये आपके लिए मैंने एक सोल्यूशन निकाला है कि इसको आप क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना शुरू कर दें। 10 पावर जितने भी ज़ीरोज़ हैं ना उतना आप लिख दें, और वो इसको अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि अब हमने डेसिमल को लिया हमने और उसको 1 के पास ले गए ताकि स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाए, फिर काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो अब हम पहले 0 पे गए, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर 4th 0, फिर 5 के ऊपर, फिर 3 के ऊपर, ठीक है। तो 1.35 हमने कर दिया। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें, अभी अभी कह रहा हूँ, पॉज करिए और मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, सेम आंसर आएगा मगर लिखना आसान हो गया। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएं, तो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड फॉर्म के थ्रू सवाल किया हुआ है, अटेम्प्ट। अब यहाँ पे अब आपको देखिए लगेगा यार बहुत ही मुश्किल सवाल है, मैं क्या करूँ। तो मरना नहीं है आपने बिल्कुल आसानी से
हर नंबर को ना राउंड ऑफ कर दें, ठीक है। अब ये विदाउट कैलकुलेटर जब लिखते हैं ना तो बच्चे मैंने देखा है कप कप आते हैं, तो आपने कप कप आना नहीं है, आपने सिर्फ सिंपल राउंड ऑफ करना है। 3.45 को राउंड ऑफ करिए 3.5, इस तरह सबको राउंड ऑफ कर लेना है। और फिर 36, अब यहाँ पे देखिए हमने राउंड ऑफ ले लिया, सब इजी हो गया। 36 का स्क्वायर रूट, अब अगर नहीं आता तो ये तो शर्म की बात है, मगर आप जल्दी से किसी भी छोटे भाई से भी पूछ सकते हैं अपने, इतना इजी है। स्क्वायर रूट ऑफ 36 कर लें और इस तरह इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हम एक चाह रहे थे कि हम लोग कंफ्यूज हों मगर हम नहीं हुए, तो थोड़ी सी मेहनत। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे बताए में ट्रिलियंस कितने होते हैं, मिलियंस और थाउजेंड्स, जिन बच्चों को नहीं पता वो इसको थोड़ा सा देख लें। अलबत्ता कॉमर्स के स्टूडेंट्स को तो मैंने देखा है बहुत स्मार्ट होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है। अच्छा, मैं आपको एक टिप दूँ कि हमेशा जब भी आप नंबर्स लिख रहे हो ना तो ये बिल्कुल इसी तरह 3 के सेट्स में लिखें, काउंट करना ईजी हो जाता है कौन सा नंबर लिखा है, ठीक है। तो काम थोड़ा सा स्पीड अप हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इतना बड़ा नंबर 48 बिलियन, अब ये कैसे ज़ीरो लिखते लिखते ही बंदा तय हो जाए। तो आपने इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म कर दिया और आराम से ये आपने टाइम निकाल लिया, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के फॉर्मूले से। फिर यहाँ पे ना, अब मैं इस सवाल से पहले, इसको समझाने से पहले आपसे एक सवाल करता हूँ, ठीक है। यकीनन जब भी कोई बच्चा ये कॉन्सेप्ट पढ़ता है ना वो ज़रूर करता है किसी से भी जाके कि 2+2 मल्टीप्लाई बाय 2 का आंसर क्या है। देखते हैं अब आप बता सकते हैं या नहीं। पॉज कर लिए। तो यहाँ पे हमें सिंपल बॉड मास बताया हुआ है कि भाई पहले ब्रैकेट करो, फिर आप स्क्वायरिंग करो उसके या पावर्स जो भी हैं ना, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड पे फोकस करें और एंड में प्लस माइनस करें। तो बिल्कुल सिंपल बॉड मास के हमें समझाए हुए। फिर यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपली हम लोग देख रहे हैं कि पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही है। अगर आप इस लिस्ट को भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इजीली इसको स्टडी कर सकते हैं, पर मैं आपको कह रहा हूँ ये चीज़ें सिर्फ प्रैक्टिस से याद होंगी। तो जब भी आप मेरी वीडियो देखा करें उसके बाद आप ज़रूर कम से कम 3 सवाल को प्रैक्टिस ज़रूर करें। यकीनन ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा हैं और बच्चे इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही डर जाते हैं, मगर मैं कह रहा हूँ आप एक बार वीडियो देख लें तो A* तो गारंटीड है, मगर आपकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह हमें बताया गया यार पावर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, या पावर्स कैसे ऐड हों। तो जैसे AM मल्टीप्लाई बाय AN, तो वो प्लस होंगी, पावर्स मल्टीप्लाई नहीं होंगी, कंफ्यूज नहीं होना आपने। इसी तरह ईजीली जब डिवाइड हो रहा हो तो आपने माइनस करना है, ठीक है। जब ब्रैकेट में हो तो मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे हमने देखना है लॉ ऑफ इंडेक्स, ठीक है, इंडाइस, तो उसके अंदर हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है सिंपली। और आगे आ जाते हैं हम। तो यहाँ पे क्या कहते हैं ज़ीरो इंडाइस, ठीक है। इफ़ A इज़ अ रियल नंबर एंड A इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये सिंपली बताया हुआ है। तो आपको तो लग रहा होगा कि यार अभी बहुत लंबी वीडियो होगी, बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा है। सिंपली हम लोग इस क्लास को आज एंड करते हैं विद अ क्वेश्चन। तो मैं आपको इसके अंदर स्पेशल टेक्निक्स और मेथड बता देता हूँ जिससे आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। सबसे पहले हमने रेसिप्लिकेट किया, ठीक है, डिवाइड हो रहा है तो उसको आप रेसिप्लिकेट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे सिंपली किया हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। जैसे ही आपने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 4x -2, ठीक है, x की पावर है और y की पावर है 2। अब हम x को अगर पॉजिटिव करना है तो x को अब हम नीचे लेके जा सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद x जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह आपका आंसर आ गया 4y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। तो दिस इज़ द ईजीएस्ट चैप्टर आई थिंक इन मैथ्स, मगर इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होगी। और अगर आपका ये क्लियर हो गया ना सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
इंशाल्लाह आखिरत का टेस्ट तो मैंने नहीं दिया अभी तक, मगर मैं आपको कह रहा हूँ उसके अलावा हर टेस्ट क्लियर हो जाएगा, बिकॉज मैथ्स इज़ एवरीवेयर। तो बस इसको आप अगर नहीं समझ आए तो दोबारा देखें और सवालात ज़रूर नीचे कमेंट करें और मुझे तंग करते रहें। तो आई रियली लाइक टू बी बॉर्डर्ड। तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की। बहुत बहुत शुक्रिया।